श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी गंगा को पार करके भरद्वाज जी के आश्रम की तरफ जा रहे थे और गंगा जी को विदाई दे रहे थे। उस समय श्री राम जी ने गंगा के किनारे श्री शिव जी के का पार्थिव पूजन किया और श्री सीता जी ने मनौती मांगी कि हम सकुशल वापस आ जाएं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गंगा मैया जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया, कहा, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आए, पूजी सब मन कामना सुजस रही जग छाए। और दोस्तों, इस प्रकार जब केवट से श्री राम जी ने विदाई मांगी थी और जब केवट और राम अलग अलग हुए तो उस केवट श्री राम जी के चरणों में लेट गया। अब श्री राम जी उसको उठा नहीं रहे थे क्योंकि श्री राम जी को संकोच हो रहा था, क्योंकि केवट ने कहा था, जब श्री राम जी नाव पर चढ़े भी नहीं थे और बार बार वो केवट कह रहा था कि आप अपने पाँव पखारने के लिए कहिए, और श्री राम जी कुछ बोल नहीं रहे थे, उसकी लीला देख रहे थे, उसका प्रेम देख रहे थे। तो श्री राम जी के उसने 3-4 चक्कर लगाए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी पोशाक में कोई जेब तो है नहीं, इसका मतलब इनके पास पैसे नहीं हैं, और जैसे मैं हूँ वैसे ये हैं, इसीलिए संकोच कर रहे हैं और पाँव पखारने के लिए नहीं कह रहे हैं। और मैं पाँव पखारना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इनके रज में, पाँव में जो रज है उससे हमारी नाव कहीं स्त्री न बन जाए, और ये हमको पाँव पखार इसीलिए नहीं कह रहे हैं। तो वो केवट खुद कहता मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं आपसे सौगंध लेता हूँ कि मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, आपको पार उतार दूंगा, लेकिन आप अपने पाँव पखरवाइए हमसे। तो श्री राम जी ने उसको आज्ञा दे देती है। श्री राम जी आज्ञा देते हैं तो श्री राम जी के वो 7 बार पाँव पखारता है। तो पहली बार तो दाहिना पैर पखारता है, उसके बाद बायां पैर, फिर दाहिना पैर ज़मीन में लग जाता है ना, इसलिए वो कहता है मैं आपका दाहिना पैर फिर से पखारूंगा, फिर दोनों पैरों को आगोछे पर रखता है। फिर वो अपने बच्चों के लिए कहता है, मैं अपने आपने पाँव पखारने के लिए कहा, और किसी चीज़ को पखारने के लिए पत्नी और बच्चों की ज़रूरत होती है, इसलिए मुझे पत्नी बच्चों को लाना पड़ेगा। इस प्रकार वो पत्नी और बच्चों को लेने के लिए जाता है, फिर पाँव पखारता है और थोड़ा थोड़ा जल सबको पिलाता है। 4 बार हो गए। अब 5वीं बार जब लक्ष्मण जी उसको पकड़े, मतलब उसको मना करते हैं कि आप जो है हमको जाने दो, बहुत जल्दी हो रही, तो कह रहा नहीं, अब हमको अपने गांव वालों के लिए पाँव पखारना, क्योंकि गांव वाले हमको जीने नहीं देंगे। वो जानते हैं कि मैं यहाँ घाट पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि श्री निषाद राज ने सभी केवटों को मना कर दिया था कि तुम घाट पे ना जाओ, क्योंकि ऐसा केवट ने कहा था श्री राम जी से, और केवट श्री निषाद राज से कि आज किसी को ना आने दीजिए, मैं अकेले घाट पर रहूँगा, तभी मैं श्री राम जी के पाँव पखार सकता हूँ। इस प्रकार वो 5वीं बार जाता है तो 6ठी बार गांव वालों के लिए जाता है, पाँव पखार करके गांव वालों को चरणामृत पिलाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसी से चरणामृत पीने की प्रथा तभी चालू हुई थी, क्योंकि इससे पहले चरणामृत पिया नहीं जाता था, उसको तो छिड़कते थे आश्रम में, घरों में। उसके बाद वो लौट के आया गाँव वालों को पिला करके, फिर किसी ने कहा नाथ एक बार और आपके पाँव पखारूंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बाण मार दूंगा। तो वो कहता है, भगवान से विनती करने लगता है, कहता है मेरे पितृ तो बच ही गए। इस प्रकार वो 7वीं बार पाँव पखारता है और अपने पितरों को तार देता है। इस प्रकार श्री राम जी को वन जाना था और उनको बहुत से कार्य करने थे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था कि केवट के बच्चे और केवट के पितृ, केवट के गांव वाले सभी को श्री राम जी को उतारना था। इस प्रकार जब श्री राम जी गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब नदी में बैठ जाते हैं उसमें नाव पे, तो गंगा जी इतनी विह्वल हो जाती है कि उनकी धारा बढ़ जाती है, और जब धारा बढ़ती है तो श्री राम जी की नाव बहुत तेज चलने लगती है। अब केवट परेशान हो जाता है कि अगर धारा इसी तरह चलेगी तो श्री राम जी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो चाहता था कि नाव धीरे चले, मतलब बहाव कम हो, तो गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि आप अपना वेग कम कर लीजिए, जिससे मैं श्री राम जी को इसी गंगा में गोल गोल घुमाता रहूँ और इनके चरणों का आनंद लेता रहूँ। फिर श्री राम जी के चरणों में वो गिर जाता है और श्री राम जी उठाते नहीं हैं। तब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री सीता जी समझ गए कि क्यों नहीं वो उठा रहे हैं, उनको संकोच हो रहा है। तो तुलसीदास ने लिखा है, पियहि की जान निहारी, मन मणि मुद्री मन मुदित उतारी। श्री सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके श्री रामदेव को दी, कहा कि आपके पास संकोच कर रहे हैं, मेरे रहते हुए आप संकोच करिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। तुरंत
श्री राम जी को उन्होंने अंगूठी दी, कहा इसको दे दो उतराई। जब श्री राम जी ने उसको अंगूठी देने लगे तो उसने मना कर दिया कि हे नाथ, अब मैंने सौगंध ली है, आप मेरी सौगंध को तोड़ना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, मुझे आपने जो भी दिया है वो कहीं हमारी पात्रता से भी ज़्यादा है। उसे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, अब कछु नाथु न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो कहता है आप अपनी कृपा हमारे पर बनाए रहिए, आपने मेरे पुरखों को, मेरे बच्चों को, मुझे सबको तार दिया है, इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए, मेरी पात्रता से ज़्यादा है। उसके बाद श्री राम जी चलने लगते हैं तो वो कहता है कि मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप जब लौटें तब हमको जो भी देना हो दे दीजिएगा। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट की पत्नी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों श्री राम जी से कह दिया कि लौटते समय दे देना। तो केवट कहता है कि कम से कम श्री राम जी इसी बहाने हमसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा हमसे मिलने आएंगे, दोबारा हमको उनके दर्शन प्राप्त होंगे। मैं यही चाहता हूँ कि वो किसी भी तरह से हमसे दोबारा मिलें, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार जब श्री राम जी लौटते हैं तो उससे मिलते भी हैं। और दोस्तों, इस प्रकार जो श्री राम जी गंगा से विदाई लेते हुए दूसरे दिन वो भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। ये वही भरद्वाज जी हैं जो यज्ञवल ऋषि से कथा सुनने के लिए कह रहे थे। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा।